और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं, ओबीसी को गोलबंद करने में जुटी कांग्रेस 25 जुलाई को नई दिल्ली में ओबीसी के हक और अधिकार के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसका उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि समापन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन में कई राज्यों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। ओबीसी को साधने की जुगत, पिछड़ों की महापंचायत। ओबीसी से आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सत्ता और संगठन में भागीदारी देने के लिए कांग्रेस 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओबीसी नेताओं से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने ओबीसी नेताओं को सत्ता और संगठन में भागीदारी देकर ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। 25 जुलाई को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी का सम्मेलन होने जा रहा है। उसके अंदर राहुल जी, खड़गे साहब और हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं अनिल जय हिंद जी, और राजस्थान से अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट, डोडासरा जी एवं अन्य ओबीसी के सभी नेता उसमें भाग ले रहे हैं। और राजस्थान से हमारे ओबीसी के कार्यकारिणी के और पदाधिकारी लगभग 700 लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा चुके, इसमें भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सम्मेलन में राजस्थान से भी 700 से ज्यादा नेता शिरकत करेंगे। ओबीसी वर्ग से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित ओबीसी वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक समेत 700 से ज्यादा नेता होंगे शामिल। आपको बता दें, कई दिनों तक राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय की संख्या का पता लगाने के उद्देश्य से जातीय जनगणना की मांग की। अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर पिछड़े वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात भी जोर शोर से करते रहे हैं। 25 जुलाई को 11 बजे नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ओबीसी का एक सम्मेलन हो रहा है। देश भर से पिछड़ा वर्ग के अनेक हमारे साथी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, तमाम सभी नेता इस कार्यक्रम में आएंगे। एक दिवसीय सम्मेलन में कई तरह के प्रस्ताव पास किए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस महसूस कर रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो सपा और आरजेडी जैसे तमाम दलों से अल्पसंख्यकों के आधार को छीन नहीं पा रही। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी को साधने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सचिव को शुक्रवार को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर हुई सुनवाई के दौरान दिए। इस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत पर जांच की स्वीकृति नहीं देने से जुड़े मामले में एसीबी के डीजी और प्रमुख खास सचिव से अन्य से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गुरुवार को कैमरा ट्रायल जारी रखा। इस दौरान प्रकरण से जुड़े वकीलों को ही अदालत कक्ष में रहने की अनुमति दी गई। जानकारी के मुताबिक अदालत में आरपीएससी के वकील मिर्जा फैसल बैग ने पक्ष रखा है और इस दौरान भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग के अधिवक्ता से कुछ सवाल जवाब भी किए। कुछ सवालों पर आयोग के वकील ने कहा ये सवाल सीधे तौर पर आयोग सचिव से जुड़े हुए हैं और वही इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस पर अदालत ने आयोग सचिव को पेश होने के लिए कहा है। आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जयपुर निवासी युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को जानकारी दी कि इस बार आईपीएल मैच के लिए यश दयाल जयपुर आया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में खेलता है यश दयाल। पीड़िता को क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा दिया।
पीड़िता ने क्रिकेट में करियर का सपना दिखाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आईपीएल पूरा होने के बाद यश दयाल ने पीड़िता के फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमिनी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानकारी मिल रही है। जयपुर निवासी युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल युवती की माने तो क्रिकेट में करियर का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद अब उसका फोन ब्लॉक कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये कहते हुए कि दुष्कर्म उसके साथ यश दयाल की तरफ से किया गया। आईपीएल के खिलाड़ी हैं यश दयाल, जिनके खिलाफ ये मामला सामने आया है। दुष्कर्म का मामला एक जयपुर की युवती ने लगाया है। उनका कहना है कि आईपीएल खेलने के लिए जयपुर जब आया हुआ था तो इस दौरान उसकी बातचीत शुरू हुई। क्रिकेट का करियर में झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म यश दयाल की तरफ से किया गया। हितेन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेन, कौन है ये महिला और पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कह रही है? देखिए, जयपुर के सांगानेर इलाके की एक महिला है। इन्होंने जो है आरोप लगाया है इन पे, यश दयाल पे, और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और युवती ने जो है दुष्कर्म का आरोप लगाया है इन पर। और जो है आईपीएल मैच के दौरान जो है यश दयाल, उसमें जो लिखा गया है, जो एफआईआर में दर्ज कराया गया है, उसमें ये है कि आईपीएल मैच के दौरान यश दयाल जो है जयपुर आया था और उस दौरान जो है वो बेंगलुरु की टीम से खेल रहा था। तो उस दौरान ही जो है पीड़िता को भी उसने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा दिया था और सपना दिखा के जो है उन पर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह का जो है एक केस दर्ज जो है सांगानेर पुलिस थाने में, जो सांगानेर सदर है, उसमें जो है ये केस दर्ज हुआ है। जी, शुक्रिया हितेन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में आईपीएल का खिलाड़ी यश दयाल खेलता है और उसी पर ये दुष्कर्म के आरोप जयपुर निवासी महिला की तरफ से लगाए गए हैं। खबर सीकर से आपको बताते हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली है और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक के बाद मंत्री ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बैठक में नहीं बुलाने के सवाल पर कहा कि डोटासरा मद में चूर हैं, घमंड में हैं। उनकी सत्ता गए 2.25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी सत्ता के वक्त से बाहर नहीं निकले। और सचिन पायलट से जुड़ी बड़ी खबर टोंक से आ रही है। दरअसल सचिन पायलट को लोगों ने खरी खोटी सुनाई है। बोले कि 8-8 घंटे बिजली की कटौती होती है, अधिकारी सुनवाई करते नहीं है, बिना जवाब दिए ही सचिन पायलट ऐसे में आगे बढ़ गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सचिन पायलट को लेकर आ रही है। टोंक से जुड़ी ये खबर है। दरअसल सचिन पायलट को लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा कि 8-8 घंटे यहाँ बिजली गुल रहती है, बिजली की कटौती रहती है। साथ ही बोले कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते, बिना जवाब दिए ही ऐसे में सचिन पायलट आगे बढ़ गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सचिन पायलट से जुड़ी है। टोंक से जानकारी मिल रही कि सचिन पायलट जब लोगों के बीच में थे, कार्यक्रम में मौजूद थे, वहां हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे, तो लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुना दी। मुद्दा था बिजली कटौती। लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। लोगों ने ये दुखड़ा अपना सचिन पायलट के सामने रखा। कहा कि 8-8 घंटे बिजली यहाँ पर गुल रहती है, कटौती होती है। तो ऐसे में उनका कहना है कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते,
जब ये बात उनके सामने रखी गई तो सचिवालय बिना जवाब दिए चाहते रोड जाम कर दिया, फिर कोई सुनवाई नहीं होती। हम दुखी हैं, हमें आप सब पता है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाई नहीं होती आपकी सरकार के अंदर, जबकि सर आप जबकि आप इसे आप सब पता है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाई नहीं होती आपकी सरकार के अंदर, जबकि सर आप जबकि आप इसे रोड जाम कर दिया, फिर कोई सुनवाई नहीं होती। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर में आज एक बार फिर छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि अगर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पूरी नहीं होगी तो राज्य भर में उग्र आंदोलन करेंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर उग्र हुए छात्र। यूनिवर्सिटी के गेट पर जोरदार प्रदर्शन। छात्र नेता नीरज खींचड़ के नेतृत्व में छात्र कर रहे नारेबाजी। जयपुर में यूनिवर्सिटी के बाहर एक बार फिर छात्रों का विरोध देखने को मिला। हालांकि मांग वही पुरानी थी, यानी छात्र संघ चुनाव करवाना। इस दौरान छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की। पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद कई छात्र नेता हिरासत में लिए गए। हालांकि छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई को मनमाना और दमनकारी बताया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के ऊपर पुलिस और जो छात्र हैं वो आमने सामने हो गए। देखिए कि छात्र संघ चुनाव की जो मांग कर रहे थे छात्रों को, यहाँ पर जो पुलिस जो प्रशासन है वो उन्हें यहाँ पर जो है बस में यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा में देखा गया, जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान सरकार नहीं करती है हम लड़ेंगे। पुलिस को कब तक दबाएगी। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग पर छात्र संगठनों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्र नेता नीरज खींचड़ समेत 10 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना था कि बिना परमिशन के आंदोलन किया जा रहा था। परमिशन नहीं थी, जेएलएन रोड के ऊपर आने की, जबरदस्ती आने का प्रयास किया, इसलिए एक बार डिटेन किया गया। कितने छात्रों को डिटेन किया गया? संख्या नहीं पता, लेकिन 10-15 लड़के हैं। एनएसयूआई, एबीवीपी समेत कई छात्र संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव युवाओं की आवाज का जरिया होते हैं, जिसके जरिए वो अपनी समस्याएं और मांगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। छात्र नेता नीरज खींचड़ ने कहा, राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव को टालकर छात्रों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को कुचलना चाहती है। ये सीधी सीधी हठधर्मिता है। छात्र अपना हक मांगने के लिए रोड पे गए थे, पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया। ये सरकार की तानाशाही चल रही है जो युवा को आगे आने नहीं दे रहे। हमें अपनी बात रखने के लिए एक छात्र नेता चाहिए, जो सरकार नहीं चाहती, क्योंकि कई पार्टियां जो परिवार चलाना चाहती है, क्योंकि छात्र नेता आएंगे तो उनका शासन नहीं चलेगा। देखो, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो, और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र से प्यार कैसे किया जाए। छात्र नेता वही इन जो समस्या है उनका समाधान करके देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है तो राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा और छात्र सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से अराजकता, हिंसा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस बार छात्र संगठन एकजुट होकर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। पहली बार जुलाई महीने में ही बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए, जिसके साथ ही 2 नए रिकॉर्ड बन गए हैं, जबकि इससे पहले सितंबर और अगस्त महीने में ही गेट खुले थे। अब बांध के गेट नंबर 10 से 6000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। इस रिपोर्ट से देखिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में खबर हो जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि अजमेर और साथ ही टोंक, ये आसपास का जो जयपुर का इलाका है, ये एक बीसलपुर बांध को लाइफलाइन कहा जाता है। और अब बीसलपुर बांध जिस तरह से ओवरफ्लो हुआ, आज जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जुलाई महीने में ही बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े हैं। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि साल भर या यूं कहें कि 2 साल कम से कम प्यास लोगों की बुझती रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी। 2 नए रिकॉर्ड भी इस बार बने हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। जयपुर, अजमेर और टोंक की जलापूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। जब बांध के गेट खोले गए तो लोगों के चेहरे पर अलग उत्साह दिखा। बांध खोलने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। इस दौरान विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी राजेश कुमार मीणा समेत बांध से जुड़े लोग मौजूद रहे। उधर बांध के गेट खुलते ही 2 नए रिकॉर्ड बन गए। पहला रिकॉर्ड तो इसके गेट पहली बार जुलाई महीने में खोले गए और दूसरा रिकॉर्ड लगातार दूसरे साल गेट खुलने का बना। पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर ये गेट नंबर 10 से वो खोला गया और आज इसी के साथ बीसलपुर बांध ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड जुलाई के महीने में पहली बार बांध के गेट खोले गए हैं। साथ ही साथ लगातार दूसरी साल ये कारनामा है, ये हुआ है क्योंकि पिछली साल भी बांध पूरा भरने के बाद इसके गेट खोल करके पानी की निकासी की गई और इस साल लगातार दूसरी बार बांध के गेट खोल करके निकासी की जा रही है। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा बीसलपुर बांध, जिसकी कुल पानी की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। इस बांध का निर्माण होने के बाद 22 साल में 8वीं बार गेट खोले गए हैं। इसमें बांध में पहली बार 2004 में पानी रोका गया था और पहली बार में ही पानी भरकर छलक गया, तो 18 अगस्त 2004 को गेट खोला गया, जिसके बाद दूसरी बार 25 अगस्त 2006 को गेट खोले गए और फिर तीसरी बार 19 अगस्त 2014, चौथी बार 10 अगस्त 2016, पांचवी बार 19 अगस्त 2019, छठी बार 26 अगस्त 2022, सातवीं बार 6 सितंबर 2024 और इसके बाद अब 24 जुलाई 2025 को गेट खोले गए। राजधानी जयपुर, अजमेर और टोंक की करीब 1 करोड़ की आबादी को पेयजल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये बीसलपुर बांध और साथ ही साथ बांध भर जाने का मतलब यह है कि अब टोंक के किसानों को रबी की सिंचाई भी है वो नहरों के जरिए की जा सकेगी, क्योंकि 38 टीएमसी इस भराव क्षमता वाले बांध में 16 टीएमसी पानी है वो पेयजल के लिहाज से निर्धारित है, 8 टीएमसी पानी किसानों को सिंचाई के लिए और 8 टीएमसी पानी ही वाष्पीकरण के लिहाज से ये उड़ जाता है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए एक बार फिर दिखा दूं, ये गेट नंबर 10 के जरिए 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। अगर बांध की बात करें तो बीसलपुर बांध के 18 गेट हैं जो 15 गुना 14 मीटर की साइज के हैं। बांध की लंबाई 576 मीटर और समुद्र तल से ऊंचाई 322.50 मीटर है। इसमें 25 गांव पूर्ण रूप से और 43 गांव आंशिक रूप से डूबने वाले क्षेत्र में आते हैं। बांध का जल भराव क्षेत्र 25 किलोमीटर है, जिसमें कुल 21,030 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होती है, जिससे टोंक, अजमेर, जयपुर जिलों में पेयजल के लिए हर दिन करीब 9.5 से
1000 MLD पानी इस बांध से जाता है। इससे तीनों जिलों के करीब 2000 शहर, गांव के करीब 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इसके पुल भरने से नहरी क्षेत्र के 82,000 हेक्टेयर सिंचाई होती है, जिससे करीब 3 लाख किसानों को फायदा होता है। फिलहाल बांध के गेट नंबर 10 से 6000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।